अगर कोई हिंदू संत मस्जिद जाए, कलमा पढ़े और कहे कि अल्लाह ही सत्य है, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? आज हम उस संत की बात करेंगे जिसे भारत रामकृष्ण परमहंस कहता है, लेकिन जिसकी यह साधना जानबूझकर दबा दी गई। रामकृष्ण ने इस्लाम का पालन किया। ये वाक्य बहुतों को असहज करता है। कुछ तो क्रोधित और कुछ तो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप इसे मानते हैं या नहीं। सवाल है, क्या रामकृष्ण ने इसे जिया था? दक्षिणेश्वर के मंदिर में जहाँ काली की मूर्ति से रामकृष्ण बात करते थे, वहीं एक दिन उन्होंने कुछ मूर्तियाँ ढकवा दी। कुछ क्या, सारी मूर्तियों को ढकवा दिया। क्यों? क्योंकि अब उनकी साधना बदलने वाली थी। मैं दक्षिणेश्वर गया हूँ। क्या आप गए हैं? दक्षिणेश्वर हावड़ा जिले में पड़ता है और स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। वहाँ आप जाएंगे तो एक पंचवटी नाम की जगह है। वहीं दक्षिणेश्वर के स्थान पे जहाँ 5 वृक्षों का सम्मेलन है, वहीं रामकृष्ण अक्सर बैठा करते थे। कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम धर्म का पालन करना शुरू किया तो वहीं वो रहते थे। माँ काली के मंदिर पर उन्होंने जाना भी छोड़ दिया था। रामकृष्ण कथामृत के खंड 2 में वर्णन आता है, रामकृष्ण कुछ दिनों तक नमाज के ढंग से बैठते थे और मूर्ति पूजा से पूर्णतः दूर रहे। वे कहते हैं, मैंने हिंदू देवताओं का नाम भी अपने मन से निकाल दिया। सोचिए, जिसने काली माँ को माँ कहा, वो अब केवल एक निराकार सत्ता पद ध्यान कर रहा है। रामकृष्ण बताते हैं कि मैंने एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो अरबी देश में था और वह मेरे भीतर प्रवेश कर गया। वो क्षण में मेरे लिए कृष्ण नहीं, राम नहीं, काली नहीं, सिर्फ एक ही था, अल्लाह। रामकृष्ण ने मुस्लिम फ़कीर से इस्लामी साधना सीखी। उन्होंने मुस्लिम भोजन अपनाया, इस्लामी आचार में रहे और कहा, मैंने अनुभव किया कि वही सत्ता अल्लाह कहलाती है। यह कोई दर्शन नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव था। एक विचित्र बात रामकृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि जिसे हिंदू ब्रह्म कहते हैं, वही मुसलमान अल्लाह कहते हैं। और फिर जो उन्होंने कहा वह आज भी लोगों को असहज करता है। उन्होंने कहा, नाम बदलते हैं, सत्य नहीं। उस समय कुछ हिंदुओं ने विरोध किया, कुछ मुसलमानों ने संदेह, लेकिन रामकृष्ण मौन रहे। क्यों? क्योंकि जिसने सत्य देख लिया उसे बहस की जरूरत नहीं होती। रामकृष्ण कहते हैं, मैंने ईसाई मार्ग भी जिया, इस्लाम भी, और अंत में पाया कि सभी रास्ते उसी एक तक जाते हैं। जैसे कि सारी नदियाँ अंततः समुद्र में मिल जाती हैं। यह सेक्युलरिज्म नहीं था, यह अनुभव सत्य था, उसे बहस की ज़रूरत नहीं होती। तो सवाल ये नहीं कि रामकृष्ण हिंदू थे या मुसलमान। सवाल ये है कि क्या हम सत्य से प्रेम करते हैं या केवल अपनी पहचान से? अगर यह वीडियो आपको असहज कर रहा है तो शायद यह अपना काम कर चुका है।